हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो देखो, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि ये लोग बहुत सच्चे हैं, ये हैं वो है। ये अपने ऑडियंस के साथ कितना झूठ बोलते हैं, ये इन्हीं की ऑडियंस ने उनका भांडा बोल दिया। देखो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसका पॉजिटिव वे भी बताऊंगी, लेकिन झूठ भी बताऊंगी। जो झूठ बोला गया पहले हम उस पर बात करेंगे, देन उसके बाद एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव चीज़ मुझे उसमें फील हुई है कि शायद इस वजह से ये काम किया हो। बट लेकिन हम पहले बात करेंगे कि क्यों झूठ बोला गया अपने फैन से, जो आपके लिए इतनी दूर दूर से आए थे, आपको इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाया गया, इवन गिफ्ट तक दिए गए हैं। जो अभी सबा का रिसेंट ब्लॉग आया है ना, जिसके इसने अब तक 3 थंबनेल्स चेंज कर लिए। मैं आजकल देख रही हूँ थंबनेल्स बहुत चेंज कर रही है, धड़ाधड़ थंबनेल चेंज कर रही है। पहले सिर्फ 4 क्लिप्स लगी हुई थी, उसके बाद गिफ्ट्स ओपनिंग, उसके बाद अब रिजर्व में पता नहीं कुछ क्वालिटी का कुछ लगा दिया इसने थंबनेल। 3 थंबनेल्स जो है इसने चेंज कर लिए। थोड़ा बहुत मैंने वो ब्लॉग देखा है, अभी पूरा नहीं देखा है। आजकल मेरे जो है उसके ब्लॉग देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। बट काम करना है बाबा, तो काम करने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये झूठ जो है वो ओपनिंग डे वाला है, जहां पर उन्होंने ओपनिंग का टाइम रखा था शाम को 7 बजे। और जबकि उनके एक सब्सक्राइबर्स ने एक क्लिप जो कि रेडिट पे भी वायरल हो रही है, और उसका जो व्लॉग है ना वो मैंने देखा था, जहां पर वो बंदा खास ट्रेन पकड़कर और आया था, और उसने जो है उधर जाकर पूरा खुशामदीद शूट किया था, जहां पर वो अपने दोस्त के साथ गया था। कुछ गाय करके उसका चैनल का नेम है। देखो भाई, पता नहीं क्यों मुझे, हालांकि कोई हार्मोन्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट ओ सॉरी, कुछ थायराइड नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरा मेमोरी लॉस बहुत सिस्टम है, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा ही सिस्टम है, वो भूल जाती है। मैं नाम याद करके बैठी होती हूँ, बट मैं भूल जाती हूँ। बहुत मसले हैं जिंदगी में फ्रेंड्स। हमने सभा के मसले सुन सुन के हमारी आंखों में पानी आ गए थे। तो तुम लोगों ने मेरे मसले अगर जिंदगी में सुने, तो तुम लोग तो जो है ना वो समंदर भर दोगे, इतना रोगे। इतने मसले हैं मेरी जिंदगी में, इतने मसले होने के बाद भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, समझ आई? आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, बना ये झूठ है, पाप लगेगा मेरे को, झूठे झूठे अपने लिए बनाती हूँ। यूट्यूब मुझे पे कर रहा है, आप लोगों को कुछ यूट्यूब पे नहीं कर रहा। तो इसीलिए धोखे में नहीं रहना कि आप लोग के लिए वीडियोस बनती है। हाँ, मेरी ऑडियंस के लिए जरूर बनती है, जो ऑडियंस देखना चाहती है उस पर जरूर बनती है। बट इस वीडियो का फायदा पूरा का पूरा मुझे मिलता है, मेरी ऑडियंस को नहीं मिलता है। हाँ, उनको एक थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए उनको एक गॉसिप्स मिल जाते हैं, जो मजे से वो सुनते हैं, तो वो एंजॉय करते हैं। होप सो कि आपको मजे आते हो। अगर आते हैं तो फिर एंजॉय करो, और सॉरी, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और सब्सक्राइब भी करो। शाबाश, चलो पहले सबसे पहले। अच्छा, वो झूठ उसी बंदे ने पोल खोली कि दीपिका से उसके एक उसने फिर, अच्छा उस बंदे की हिम्मत चेक करो, उसने Q&A बनाया है। मैंने उसका Q&A वाला नहीं देखा था, लेकिन वो क्लिप मैंने उसका रेडिट पे देख लिया। उसने Q&A बनाया, उसने Q&A में सबके सवालात के जवाबात भी दिए। भाई सही फेम लेने वाला तरीका है, क्योंकि आज मेरी टाइमलाइन में ना बहुत सारे ऐसे लोग शो हो रहे हैं जिन्होंने उधर जाके खुशामदीद में खाना खाया है, तो उनके व्लॉग्स शो हो रहे हैं। अच्छा, उस बंदे की क्लिप मैंने रेडिट पे देखी। सबसे पहले मैं रेडिट को ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मैंने उसकी क्लिप वहीं देखी, जहां पर उससे क्वेश्चन आया गया कि आपने दीपिका मैम से क्यों नहीं मिले, आपने दीपिका मैम के साथ क्यों पिक्चर नहीं खिंचवाई, क्योंकि सभा के साथ भी खिंचवाई थी, देन उसने जो है उसके साथ भी, शिव के साथ भी खिंचवाई। तो भाई वहां पर ये बात इसने बोली कि इन्होंने हमें बताया था कि 7 बजे ओपनिंग है, लेकिन इन्होंने ओपनिंग 5 बजे ही करके वो लोग चले गए थे। मतलब 5 बजे ओपनिंग हो गई थी इनकी, 7 बजे जो था वो चूनाबाजी था कि आप लोग आएंगे तो हम ओपनिंग करेंगे। मतलब ऑडियंस को झूठ क्यों बोला गया? या तो सीधा सिंपल बोलते कि 5 बजे ओपनिंग, हम ये तो व्लॉग में बता देते सच, ठीक है ना, कि हमने 5 बजे ओपनिंग कर ली, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा रश हो जाता पापा के लिए। देखो, मैं ये समझती हूँ कि शायद ये चीज हो जाती कि आपको ये पता होता कि पापा है, उनके बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा रश भीड़ भाड़ हो जाते हैं, उनके गिरने का डर, उनको धक्के लगने के चांसेस, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पर जहाँ पे भीड़ लग रही हो ना, तो वहां पर इस किस्म की मिसबिहेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा मिस्ड पूरा पूरा मेस्ड हो जाता है ना, मेस्ड अप हो जाता है पूरा का पूरा। मेस्ट मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तो कल भी मुझे एक कमेंट आया, ना बोला करो इंग्लिश नहीं भाई, बोलेगा मैं इंग्लिश टूटी फूटी, तो मैं बोलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बाल होएगा। खबरदार जो मेरी इंग्लिश में किसी ने कमेंट किया है, मैं बता रहा, कमेंट नहीं करने का ऐसा कुछ। अच्छा, तो वो उसने बोला कि चलो, मुझे लगा कि चलो एक बात ये हो सकती है, लेकिन ऑडियंस से झूठ क्यों बोला गया? तुम अपने ब्लॉग में भी इस चीज को क्लियर कर सकती थी ना कि भाई 5 बजे ओपनिंग कर दी थी। नहीं, ऑडियंस, हम आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन हम आपको चूना लगाना नहीं भूलते, क्योंकि तुम्हें चूना नहीं लगाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? भाई झूठ तो झूठ होता है ना। तुम ये देखो, यहाँ पर इनकी ये चीज जो है ना, डबल फेस होता है इनका, नजर आता है कि क्यों जब आप अपनी ऑडियंस को सामने बिल्कुल सच्चाई के देवे बने हो, तो ये सच्चाई की देवी उस वक्त मूर्ति क्यों खत्म हो जाती है आपकी, क्यों टूट फूट जाती है, जब रियलिटी आपकी दूसरी बता देते, दूसरे पोल खोल देते। आपका जो सब्सक्राइबर जो आपके लिए इतने दूर से आया, उसने बता दिया कि वो तो कोई नहीं था, ओपनिंग तो उन्होंने 5 बजे ही कर ली थी, और 7 बजे उन्होंने हमारे लिए ओपन कराया था। आप ये चीज बोलते कि आप लोग के लिए होटल 7 बजे ओपनिंग है, अब ये रेस्टोरेंट की रिबन कब कट रही है, ये बताने का तो आपका बनता ही नहीं था ना। पूरा उसको देखो किस तरीके से घुमा फिरा के किया गया। काफी लोगों ने उस बात पर, वो जो ओपनिंग वाला वीडियो ना, वहां पे कमेंट किया था कि आपने 7 बजे का ओपनिंग का, लेकिन पीछे तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डे लाइट है, तो ये तो 7 बजे की ओपनिंग नहीं लग रही है। ऑडियंस आपने झूठ बोला, ये सारी चीजें, क्योंकि इतनी दूर से ऑडियंस आई है यार, मैंने देखा है, इतनी क्रेज थी ऑडियंस इनके ऊपर। और वो ऑडियंस जब आई थी, तो देखो उसी लालच में आई थी कि हमें पिक्चर्स मिल जाएंगे, हम ब्लॉग शूट कर लेंगे। सब अपने फेम के लिए आए थे, अपने शूटिंग के लिए आए थे, एक मिलने के लिए आए थे।
वहां पर कुछ देर के लिए सबा रही है। उसने जो बहाना बनाया कि बहुत रश हो गया था, अंदर के लोग परेशान हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो सबने यही कमेंट्स किए आप बाहर भी रह सकती थी, आप बाहर रह के भी जो है वो तस्वीरें वगैरह ले सकती थी, और जो अंदर जो आप खाना खा रहे थे वो भी तो आपके सब्सक्राइबर्स थे ना, उनको भी पता था कि जो भी लोग आ रहे हैं वो खुद भी जो आए वो आपके लिए पिक्चर, आपके साथ ही पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि मेन रेस्टोरेंट की जो भीड़ लगी थी वो आप ही की वजह से लगी थी। लेकिन आप वहां से बहुत जल्दी ही निकल ली, अपने पूरे फैंस को आपने सब कुछ जो मतलब इतना भर भर के बुला तो लिया, लेकिन आपको डील करने का तरीका नहीं आया। ये तो गलत है ना, ये फैंस के साथ नाइंसाफी यार, इतनी दूर से आना, आपके लिए इतने सारे सारे गिफ्ट्स लाना, उन्होंने कितने सारे गिफ्ट्स अभी जिसकी अनबॉक्सिंग की आई है उसमें उसने कितने सारे गिफ्ट सिखाए, वो सब उसके फैंस ने दिए। देखो ये बात तो है कि आपके फैंस आपको बहुत चाहते हैं। ये फिर ये होता है कि जिस दिन नेम सेरेमनी थी उसी दिन रिबिन कटिंग वगैरह करवा कर और आपको उस चीज को क्लियर कर देना चाहिए था कि भाई ओपन हो गया रेस्टोरेंट, आपको खाना, लेकिन आपको डाइन इन जो है वो रेस्टोरेंट का उस दिन मिलेगा, इस डेट को इतने बजे से मिलेगा, हम आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये भी एक तरीका था अगर आप यूट्यूब पे काम करो। मुझे पता है कि यहाँ पर अगर काफ़ी लोग बोलेंगे कि अगर ये बता भी देते सच तो भी इनको ट्रोल किया जाता। सच बताने पे ट्रोल नहीं किया जाता, इनको झूठ पे ट्रोल किया जाता है, इनके झूठी चीज़ों पर ट्रोल किया जाता है कि आप झूठ बोलते हो, अपने फैंस को गलत बयानी करते हो, जिसकी वजह से आपके फैंस डिसहार्ट होते हैं। इस बात से काफ़ी लोग डिसहार्ट हुए हैं कि क्यों झूठ बोला गया। आप सच बोल देती, सच बोलने पर कोई कुछ नहीं बोलता। आप अपना जिस दिन आपने जो ये नेम सेरेमनी की उस दिन आप ये ओपनिंग सेरेमनी भी करके आप कह देते कि व्लॉग जो है रेस्टोरेंट ओपन कर दिया गया है, लेकिन डाइनिंग जो है वो आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगी, या जो भी है, क्योंकि आप सबको पता था कि छोटा बच्चा भी है। मुझे ये देखो, मुझे एक ही पॉजिटिव वे भी लगा कि यहाँ पर छोटा बच्चा है, सबा के पापा हो चाहे खालिद के पापा, वो दोनों बुजुर्ग हैं, अम्माएं भी दोनों की बुजुर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा जवान है, उनके लिए सब कुछ मतलब बर्दाश्त करना एक मुश्किल हो जाता। कहीं कुछ सेफ प्लेस नहीं था और रेस्टोरेंट में वो बैठ नहीं सकते थे क्योंकि उनको घर जाना ही था। तो ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं बनती, कोई इशू नहीं बनता। हाँ, फैंस को आपने धोखा दिया, क्योंकि अपने फैंस को, आपके जो फैंस आए थे वो इसीलिए आए थे कि 7 बजे वो ओपनिंग सेरेमनी देख सके। 7 बजे आप देखो, रश चेक करो, 7 बजे कितना ज्यादा रश था कि वो ओपनिंग सेरेमनी आपकी देखने के लिए आए थे कि ओपनिंग किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है। आपने किस नाम पर बुलाया था? ओपनिंग सेरेमनी पे ही बुलाया था ना। आपने ये नहीं कहा था कि डाइनिंग ओपन कर दिया गया, आपने ओपनिंग सेरेमनी बाकायदा क्या गया था। तो फिर लोग भी उसी चक्कर में आए थे, फिर ये लोगों के साथ नाइंसाफी थी। और ये झूठ है, झूठ बोलोगे तो फिर आपको ट्रोल किया जाएगा, और आप झूठ तो देखो कहीं ना कहीं से पकड़ा ही जाता है। अब जब ये बात आई ना तो मुझे लग रहा था शायद दीपिका ने ये आइडिया दिया होगा, क्योंकि दीपिका जो ना अपने आपको सेलिब्रिटी समझ रही होगी कि भाई मैं पहले आ जाऊं, मैं पहले जो है वो लेके चली जाऊं, क्योंकि रोहान फिर क्रैंकी हो जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है इसलिए हो गया, क्योंकि बिल्कुल दीपिका के साथ, दीपिका की तो किसी के साथ भी पिक्चर नहीं है, दीपिका फौरन उड़न छू हुई है। ये 2 पॉइंट्स है, आप बताइएगा कि इसमें से क्या ठीक लगा है, क्या नहीं लगा, क्या सबा को अपने फैंस को बताना चाहिए था, ये जो झूठ बोला गया नहीं बोलना चाहिए था। जो भी तरीका था वो कर सकते थे, लेकिन क्यों झूठ बोला गया, क्या क्या। और भाई मैंने जितना व्लॉग देखा है ना इनका, ये जो सबा का भी रिसेंट वाला व्लॉग आया है, वहां पर वो बिजी मतलब 3 दिन के काम के बाद ही इतना बिजी। और रेनोवेशन का उसका दुख चेक करो, मतलब कि अभी इसका मैं बोलती हूँ इनको नॉर्मल जिंदगी क्या प्यारी नहीं है। मतलब इतना रेनोवेशन ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। अभी 2 साल तक रेस्टोरेंट में लगे हुए थे, अभी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, अभी रेस्टोरेंट का काम खत्म हुआ, फिर से घर का रेनोवेशन उनको याद आ रहा है। ये जो घर में जो थोड़ा बहुत अदला बदली भी की है ना, वो इसीलिए की ताकि रेनोवेशन फिर दोबारा की जाए, ताकि ऑडियंस को फिर बेवकूफ़ बनाया जाए कि ऑडियंस देखो हमारे पास जगह नहीं थी ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हमको जगह बनाने के लिए यहाँ पे पार्टीशन चाहिए थे, इसलिए हमने एक रूम के अंदर 4 पार्टीशन कर दी है। अब यहाँ पे सनी सोएगा, यहाँ पे मैं सोऊंगी, यहाँ पे रिजा सोएगा, यहाँ पे रेहान सोएगा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं बाबा जी, ये रेनोवेशन के नाम पे कुछ भी करेंगे। मतलब इनका कंटेंट रेनोवेशन, शॉपिंग, हाई फाई ब्रांड्स की शॉपिंग, और जो है वो कुछ भी उठा के बेच देना। मतलब 1 महीने में वो 4 मरतबा 4 कंपनियां बदल के चीजें बेच रही होती है। भाई तुम्हें तो पैसे मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हें फॉलो करके खरीद रहा है वो बेचारा खरीदेगा क्या? चारों की 4 चीजें खरीदेगा। तुम तो हर चीज को आके बोलो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अभी मैं ना अरमान मलिक का व्लॉग देख रही थी, वहां पे पायल मलिक की हालत फिर बुरी हो गई है। मतलब वो बंदी हड्डियों का ढांचा बन गई है, और देखा जाए तो वो प्रोमोट एक स्लिमिंग किट को कर रही है, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि हम वो खुद पीते थे, ये पीते थे। ये साइड इफेक्ट्स है जो आफ्टर आपको बहुत टाइम बाद जो है ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अरमान मलिक भाई गायब है। अरमान मलिक के साथ जो है वो लक्ष्य का नाम बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है, और बहुत टाइम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी फिर जोड़ा गया है। बंदा यानी इतना ज्यादा, मैं कहती हूँ ना कि इन इन्फ्लुएंसर की बातों पर कभी भी यकीन ना करो, क्योंकि ये नहीं आपको सच बेच रहे हैं, ये सिर्फ आपको झूठ बेच रहे हैं, अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं उस प्रमोशन के। आपकी स्किन गई भाड़ में, आपकी जो है वो हेल्थ गई भाड़ में, आपके बाल गए, सब बाढ़ में गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जिस्म से, आपके बालों से, आपकी हेल्थ से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो इसीलिए आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, यूट्यूब आई नो कि बहुत अच्छा तरीका है। एक रिव्यूअर का, जेन्युइन रिव्यूअर का रिव्यू देखो, जिन्होंने वाकई उस चीज़ को रिव्यू किया हो, जिसके व्लॉग्स में रिव्यू हुए हुए हों, जो अच्छा बुरा सब कुछ क्वालिटीज़ बताया जा रहा हो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती जो सिर्फ अच्छी हो, उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट्स, खास करके मैं हमेशा कहती हूँ भाई, सप्लीमेंट्स एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आप बिना डॉक्टर के, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, उनकी परमिशन के बगैर ना लो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। खास करके वेट लॉस सप्लीमेंट्स, मुझे अच्छे से पता है कि कितने ख़तरनाक होते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से गुजर चुकी हूँ। इसीलिए बाबा, किसी भी इन्फ्लुएंसर, कभी मैं भी अगर आपको बोलूँ ना वेट लॉस के लिए कर लो, ना करना, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप्स अलग होती हैं। किसी को क्या इशू होता है, आपको आपकी बॉडी में क्या इशू है, वो सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपकी बॉडी में क्या इशू है। आप जो सप्लीमेंट पी रहे हो वो आपकी बॉडी में जाके क्या रिएक्ट करेंगे, वो उनको थोड़ी पता है, वो आपको पता है। तो अपनी बॉडी को खुद समझो, अपनी बॉडी के ऊपर खुद काम करो। किसी के भी कहने पर अपनी स्किन, अपनी बॉडी को ना खराब करो भाई। हेल्थ बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से, तो उसको बराए मेहरबानी इन्फ्लुएंसर के पीछे आकर ना खराब करो। आई रिक्वेस्ट वाकई, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। और आज मैं भाई, पायल खुद इस हाल में आगे भी इस प्रोडक्ट को ये नहीं कहते ये लोग कि भाई ना यूज़ करो या हटा दो। भाई इनमें पता नहीं क्यों मुझे लगता है गैरत खत्म हो चुकी है, या तो पता नहीं भाई कुछ इंसानियत खत्म हो चुकी है, क्या है। मतलब अपने चंद पैसों के लिए लोगों की हेल्थ के साथ खेल जाओ, मतलब कुछ भी यार, सॉरी बट ये बहुत गंदी रियलिटी है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।